तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हर लिहाज में बेहद खास है। इन मुलाकातों और बैठकों पर अब दुनिया भर की नजरें देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी है। भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। पुतिन के 2 दिनों की भारत यात्रा में भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा। मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर रहेगा और इसी वजह से दोनों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। कल 5 दिसंबर को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, व्यापार, निवेश और यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक मुद्दों पर 1-to-1 और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। कई अहम समझौते होने की भी संभावना है। हालांकि पुतिन के पहुंचने से पहले ही रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव भारत पहुंचे। नई दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना स्टेशन पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेलोसोव का स्वागत किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। इसके बाद भारत पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर देश के लिए बलिदान हुए वीरों को पुष्प चक्र अर्पित किए, जिसके बाद दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई। ये बैठक भारत और रूस के बीच बढ़ते रक्षा और रणनीतिक सहयोग के बीच हो रही है और हाल के ही महीनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवादों की श्रृंखला का ये हिस्सा है। इन मुलाकातों और बैठकों पर दुनिया भर की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। आज से शुरू हो रही भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले होने की संभावना है। पुतिन के 2 दिनों की यात्रा में भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा, लेकिन मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर होगा और इसी वजह से दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। रशियन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलोस एग्रीमेंट पास कर दिए। ये पैक्ट भारत रूस के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करेगा। रेलोस का मतलब दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयर स्पेस, पोर्ट्स और बेस पर म्यूचुअल एक्सेस मिलेगा, जिससे ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ मिशंस में आसानी होगी। खासकर आर्कटिक नेवी ऑपरेशंस में भारत को रूस का सपोर्ट मिलेगा। यह पैक्ट फरवरी 2025 में साइन हुआ था और अब पुतिन की यात्रा से पहले इस पे मुहर लग चुकी है। रक्षा एक क्षेत्र है जिसमें भारत और रूसी साझेदारी की रीढ़ कहा जा रहा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के करीब 60 से 70% उपकरण आज भी रूसी तकनीक पर आधारित हैं, जिनमें S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, T-90 टैंक, मिग और सुखोई फाइटर जेट, अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में सभी जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को और विस्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई खरीद की चर्चा तेज है। भारत को इसकी अतिरिक्त यूनिट्स मिल सकती हैं, जो चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी एयर पावर को मजबूती देगा। फिर Su-57 यानी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर भी डील हो सकती है। S-500 एडवांस्ड मिसाइल शील्ड पर भी बात हो सकती है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल पर नए वेरिएंट को लेकर समझौते पर भी चर्चा होगी। सुखोई 30 जेट्स जैसे रशियन सिस्टम को लेकर के भी चर्चा संभव है। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के हजारों ड्रोन्स और मिसाइल को इस डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। हाल के ही दिनों में रक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए बड़ा साझेदार बन गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से
तेल खरीदा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ रहा है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रूस की मदद से ही बन रहा है। रूस से उन्नत उर्वरकों की सप्लाई भी होगी, जो किसानों के लिए अच्छी खबर है। दोनों देशों के बीच व्यापार में अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम जोड़ना है, ताकि डॉलर की निर्भरता कम हो। इतना ही नहीं, भारत रूस के साथ मजबूत गठजोड़ करके अमेरिकी टैरिफ से नुकसान का विकल्प तलाशेगा। ये समझौते न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन को और प्रभावशाली बनाएंगे। भारत का लक्ष्य रूस के साथ व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाना होगा, लेकिन भारत अमेरिका से भी संबंधों का संतुलन बनाकर रखेगा। भारत को अपनी विकास यात्रा में अमेरिका की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हर लिहाज में बेहद खास है। इन मुलाकातों और बैठकों पर अब दुनिया भर की नजरें देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी हैं। भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। पुतिन के 2 दिनों की भारत यात्रा में भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा। मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर रहेगा और इसी वजह से दोनों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। कल 5 दिसंबर को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, व्यापार, निवेश और यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक मुद्दों पर 1-to-1 और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। कई अहम समझौते होने की भी संभावना है। हालांकि पुतिन के पहुंचने से पहले ही रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव भारत पहुंचे। नई दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना स्टेशन पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेलोसोव का स्वागत किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। इसके बाद भारत पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर देश के लिए बलिदान हुए वीरों को पुष्प चक्र अर्पित किए, जिसके बाद दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई। ये बैठक भारत और रूस के बीच बढ़ते रक्षा और रणनीतिक सहयोग के बीच हो रही है और हाल के ही महीनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवादों की श्रृंखला का यह हिस्सा है। इन मुलाकातों और बैठकों पर दुनिया भर की नजरें दिल्ली पर टिकी है। आज से शुरू हो रही भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले होने की संभावना है। पुतिन के 2 दिनों की यात्रा में भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा, लेकिन मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर होगा और इसी वजह से दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। रशियन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलोस एग्रीमेंट पास कर दिए। ये पैक्ट भारत रूस के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करेगा। रेलोस का मतलब दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयर स्पेस, पोर्ट्स और बेस पर म्यूचुअल एक्सेस मिलेगा, जिससे ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ मिशंस में आसानी होगी। खासकर आर्कटिक नेवी ऑपरेशंस में भारत को रूस का सपोर्ट मिलेगा।